I've started the recording. स्टार्ट करते हैं बच्चों. लास्ट लेक्चर में किसी को कोई डाउट, कोई पॉइंट समझा नहीं हो? ओके, तो यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों. ये पहला क्वेश्चन है, सॉल्व करो. टेक योर टाइम, यू हैव 3-4 मिनट्स.
आंसर नहीं आया बच्चों अभी तक किसी का? चैट बॉक्स में लिखो, फ्रिक्शन तो आ ही गया होगा। नहीं यार, आंचल mg√3/2 आएगा, चेक करो दोबारा बच्चे। आंचल आई एम वेटिंग, डोंट वरी। mg/3 नहीं आएगा बच्चे, फोर्स को इक्वेट करते ही आ जाएगा। आप जल्दी सोचो तो सही, फ्रिक्शन कैसे निकलेगा? इक्विलिब्रियम में दे रखा है ना, एफपीटी बनाओ, फोर्सेस को इक्वेट करोगे, फ्रिक्शन तो डायरेक्टली आ जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन के लिए टॉर्क को इक्वेट करना पड़ेगा। हिंट दे दिया मैंने, दोबारा ट्राई करो, आंसर आना चाहिए। क्या करोगे टेस्ट में अगर ऐसा ये बेसिक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो? रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? मैं हिंट दे रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा, बट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कुछ कुछ चीजें। जल्दी रेज हैंड करो, या वरुण माइक ऑन कर लो। यस सर। इक्विलिब्रियम में दे रखा है बच्चे, राइट? सर पीछे बहुत बैकग्राउंड नॉइज है, सॉरी। कोई बात नहीं, इक्विलिब्रियम में दे रखा है। यस सर। एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाया, टेंशन यहाँ लगेगा। यस सर।
mg सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेगा। Yes, अब sir. अगर मैं इसको x एक्सिस और इसको y एक्सिस चूज करता हूँ तो mg के कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। Yes, sir. तो अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल 60 हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा, तो इधर कितना आएगा mg cos 30 और हाँ. इधर कितना आएगा mg sin 30। हम्म. यहाँ पे परपेंडिकुलरली डाउन mg sin 30 ऊपर n ऊपर t और डाउन द इंक्लाइन mg cos 30 है, तो फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा टू बैलेंस दिस। करेक्ट। हाँ. Yes, sir. एफबीडी को यूज करो, फोर्सेस को इक्वेट करो एंड टॉर्क को इक्वेट करो, निकालो आंसर। माइक ऑफ कर लो। Okay, आयुष sir. बोलो, कुछ बोलना है? नहीं, ठीक है। सर मैं लीव करके ज्वाइन करूं? बादल अभी सुनाई दे रहा है? मैं कुछ बोल नहीं रहा था इतनी देर से। सुनाई दे रहा है क्या बादल? अगर नहीं दे रहा है तो लीव करके ज्वाइन कर लो। बादल अभी सुनाई दे रहा है? आपने रीज्वाइन किया है जब? Yes, sir. अभी आवाज आ रहा है. अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, सॉल्व करो। मैंने एफबीडी बना के दिया है अब आप लोगों को। अभी आंसर सही है वरुण आपका। लास्ट 1 मिनट।
कौन करेगा डिस्कस? रेज हैंड करो। जल्दी रेज हैंड करो बच्चों। श्रुति माइक ऑन करो बच्चे। यस सर। एफबीडी बना हुआ है सामने, राइट? अब हाँ, एफबीडी से mg cos 30 फ्रिक्शन के इक्वल आ गया डायरेक्टली। यस सर। तो F इज इक्वल टू mg cos 30 दैट इज mg रूट 3/2। यस सर। ओके, नेक्स्ट टेंशन प्लस एन mg sin 30 के इक्वल आ गया। क्यों? टेंशन हमारा कहाँ लग रहा है? तो अरे यार सॉरी, टेंशन हमारा यहाँ लग रहा है, हाँ सर। एन यहाँ लग रहा है और mg sin 30 नीचे लग रहा है, करेक्ट? यस सर। ओके, टेंशन प्लस एन mg sin 30 के इक्वल है। नेक्स्ट टॉर्क अबाउट पॉइंट P देखेंगे, क्योंकि अब हमें एक और इक्वेशन चाहिए। यस सर। क्यों चाहिए एक और इक्वेशन? क्योंकि दो वेरिएबल्स है, अननोन एक ही है, सॉरी दो वेरिएबल्स और इक्वेशन एक ही है, करेक्ट? हाँ सर। तो टॉर्क नेट अबाउट पॉइंट P, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन, टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, टॉर्क ऑफ mg एंड टॉर्क ऑफ टेंशन मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका क्यों निकाला? क्योंकि P पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, नॉर्मल भी ऊपर लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लगेगा, कॉन्टैक्ट फोर्सेस है ना दोनों, राइट? यस सर। तो P पॉइंट पे लगाऊंगा तो दो के टॉर्क 0 हो जाएंगे, तो इसीलिए P पॉइंट पे लगाया। अब जैसे P पॉइंट पे लगाया तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर? mg का टॉर्क तो लगेगा PC क्रॉस mg और डायरेक्शन आ जाएगा क्लॉकवाइज, करेक्ट? यस सर। अब PC क्रॉस mg में एंगल कितना होगा बच्चे? ये 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री। यस सर। और PC की लेंथ कितनी होगी? L/4, क्योंकि ये L/2 होगा, C सेंटर ऑफ मास, यस करेक्ट? सर। तो यहाँ पे आपको दिखेगा PC क्रॉस mg L/4 mg sin 30, यस राइट? सेम चीज मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, PB क्रॉस T 3L/4 T sin 90, ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा। क्यों? PB क्रॉस T डायरेक्शन दिख रहा है आपको एंटी क्लॉकवाइज और एंगल 90 डिग्री, राइट? यस सर। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो हम क्या देख सकते हैं? PB क्रॉस T is 3L/4 T sin 90। ओके, यस सर। नेक्स्ट तो 3L T/4 is mg L/4 into half, तो कितना आएगा? T की वैल्यू आ जाएगी mg/6, यस सर। राइट? T अगर mg/6 आ गया तो T प्लस n इज mg sin 30, तो mg/6 प्लस n इज mg/2, तो n की वैल्यू आ गई mg/2 माइनस mg/6, दैट कम्स आउट टू बी mg/3, राइट? यस सर। ओके, अब अगर यहाँ तक क्लियर है, अब हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रिंग को काट दिया, स्ट्रिंग को काटेंगे तो टेंशन गायब हो जाएगा। हाँ सर। अब जैसे ही टेंशन गायब हुआ तो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो बचा ही नहीं अब, करेक्ट? यस सर। अगर इक्विलिब्रियम नहीं बचा तो फ्रिक्शन और नॉर्मल भी चेंज हो जाएगा। क्या होगा? मैंने F डैश और N डैश से डिनोट किया है, सिर्फ mg रहेगा एज इट इज सेम। अब क्या है, जब आप काट दोगे तो पहले तो रॉड क्या करेगी? पॉइंट P के अबाउट रोटेट करेगी, ऐसे घूमेगी, हाँ सर। करेक्ट है ना? तो यहाँ तक अगर बात समझ में आती है तो as rod rotates about point P, we'll find torque about point P, यस सर। correct? Torque about point P is R cross F, that is IP alpha, tension of normal reaction, friction mg, normal और friction का 0 क्योंकि वो point P पे ही लग रहे हैं, mg का वही PC क्रॉस mg, IP ये बहुत इंटरेस्टिंग है, P के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल सकता हूँ। कैसे? यस सर। ICOM प्लस md स्क्वायर, तो IC प्लस d की वैल्यू L/4 हो जाएगी, तो ml स्क्वायर बाय 12 IC प्लस md स्क्वायर दैट इज ml स्क्वायर बाय
m into d square, d की वैल्यू l/4 का स्क्वायर अल्फा, तो l/4 mg sin 30 is ml square by 12 plus ml square by 16 alpha, right? Yes, sir. mgl by 8 plus 7 ml square by 48 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 6g/7l आ गई, Yes, sir. राइट? अब नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो नॉर्मल रिएक्शन की मेथड 2 बता रहा हूँ, जो बेसिक टेक्निक है। Yes, sir. हमारा एफबीडी में mg cos 30 इधर आया था, mg sin 30 नीचे आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आ रहा है, f डैश इधर आ रहा है। तो मैं एक चीज देख रहा हूँ, सबको हटा दूं तो नॉर्मल रिएक्शन और mg sin 30 का जो डायरेक्शन है वो रोटेशन का टेंजेंशियल डायरेक्शन है, क्योंकि रोटेट ऐसा करेगा। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आता है? अल्फा क्रॉस आर। Yes, sir. सेंटर ऑफ मास का निकालेंगे, क्योंकि एफ एक्सटर्नल इज m into a cu m, तो एफ एक्सटर्नल टेंजेंशियल इज m into a टेंजेंशियल cu m। तो अल्फा Yes, की वैल्यू 6g/7l निकाली और r l/4 आएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ रोटेशन p है, तो वहां से l/4, तो 3g/14 आ गया। जैसे ये किया, फोर्स इक्वेशन यूज करूंगा, mg sin 30 minus n dash is mt a cu m, कि mg sin 30 नीचे है, n dash ऊपर है, और ये a टेंजेंशियल cu m नीचे है। mg/2 minus n dash is m into 3g/14, n dash की वैल्यू कितनी आ गई? mg/2 minus 3mg/14, n dash आ गया 2/7 mg। समझा क्या? yes, sir. मेथड 2 ये है, सॉरी मेथड 1 जो मैं बता रहा हूँ। हाँ सिद्धार्थ बोलो, आपने सर रिजल्ट वो किया। ए टेंजेंशियल सीओएम का लेंथ l/4 कैसे आएगा? उसके अबाउट रोटेट हो रहा है, पी से निकाल दिया ना? हाँ, तो l/4 ही होगा ना, तो पी का लिया है। l/4, ओके, pc is l/4 ना। यस सर। अच्छा, एक और शॉर्ट ट्रिक है श्रुति, बट ये इंट्यूटिव नहीं होता, इसलिए मैं बाद में बताया। मेथड 1 मैंने लिख दिया था मैंने, कि जब बॉडी रोटेट करेगी तो उस इंस्टेंस पे हम फ्री बॉडी मान के इसको सीओएम के अबाउट भी रोटेट करा सकते हैं। ओके, Yes, sir. अगर मैं सीओएम के अबाउट रोटेट कराऊंगा तो टॉर्क अबाउट सीओएम इज आई सीओएम अल्फा। टॉर्क अबाउट सीओएम इज टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन प्लस टॉर्क ऑफ एमजी प्लस टॉर्क ऑफ एन डैश आई सी अल्फा। सीपी क्रॉस एफ डैश, सी के अबाउट करा रहे हो, सीपी क्रॉस एफ डैश दोनों पैरेलल है, एंगल 0 डिग्री आ जाएगा। एंगल Yes, 0 sir. आने की वजह से टॉर्क 0 हो जाएगा, साइन 0। mg का तो 0 ही है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन का सीपी क्रॉस एन डैश आई सीओएम इज ml स्क्वायर बाय 12 अल्फा, तो l/4 n dash sin 90 ml square by 12 अल्फा is 6g/7l, n dash l/4 is mg l/14, n dash की वैल्यू आ गई 27 mg। फिर ये इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि बच्चों को डाउट आता है, सर अभी तो आप इस पे रोटेट करा रहे थे, अब तो जस्ट आफ्टर लीविंग वो रोटेट करेगा पहले, तो रोटेट करेगा तो किसी भी पॉइंट के अबाउट करा सकते हो। और अगर इतना नहीं चमकता तो आपको तो दिखना चाहिए पी पॉइंट पे टच हो रहा है ना, तो पी पॉइंट की रोटेट कराओ और वहां से निकाल लो मेथड 2 से। समझा क्या? Yes, sir. अच्छा, मैं अब आगे जो पढ़ाऊंगा ये मैं बाद में लिख लेना, चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सिद्धार्थ बोलो, आपने रेज हैंड किया, कुछ बोलना है? सर वो l/4 आपने लिया ना, पर वो तो सीओएम का लेते ना हम लोग। तो सीएम सी l/4 ही होगा ना, यहाँ से यहाँ तक लेंथ l/4 है, ये l/2 होगा, तो ये कितना होगा? l/4 ही होगा ना। हम लोग आर लेते किसके बीच में सर? पर पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट सीओएम। यस सर, हाँ समझा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक कौन डिस्कस करेगा मेरे साथ? रेज हैंड करो। श्रुति आप ही माइक ऑन कर लो, आपके पीछे डिस्टरबेंस दिखा था। Yes, sir. लॉज ऑफ मोशन मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, हाँ sir. वहां पे मैंने कंस्ट्रेंट रिलेशंस बताया था, हाँ sir. वहां पे बताया था कि मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह सेम होता है, Yes, sir. राइट? पुली मैंने मासलेस बताया था एंड फ्रिक्शनलेस बताया था,
Yes, जहाँ sir. पे ना, जहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि अगर M2 M1 से हैवी है तो स्ट्रिंग ऐसे स्लाइड कर जाएगा ऊपर, फ्रिक्शन रोटेट नहीं करता, वो स्लाइड कर जाता है, यही बताया था मैंने, राइट? Yes, sir. बट अब हम देख रहे हैं एक्चुअल सिनेरियो। एक्चुअल सिनेरियो में यहाँ पे फ्रिक्शन होता है, ठीक है? तो रोटेशन में फ्रिक्शन होगा तो उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आएंगे वो समझा रहा हूँ। मास ऑफ पुली हमें गिवन है MP, रेडियस ऑफ पुली बच्चे हमें गिवन है R। पुली कैसे बिहेव करेगा? डिस्क की तरह बिहेव करेगा, राइट? Yes, sir. स्ट्रिंग हमें मासलेस अभी भी गिवन है और इनएक्सटेंसिबल गिवन है। और क्या गिवन है? देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग सच दैट स्ट्रिंग डजंट स्लाइड ऑन द पुली। फ्रिक्शन है इस तरीके से कि स्ट्रिंग स्लाइड नहीं करेगी पुली के ऊपर। और मान लो M1 M2 से डिफरेंस है, M2 इज ग्रेटर देन M1, ओके? Yes, तो अब sir. इसका मोशन कैसा होगा वो देखते हैं। और ये एक स्टेटमेंट है, स्ट्रिंग डजंट स्लाइड ऑन द पुली। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसके बहुत सारे इन्फरेंस है। पहले तो आप ये मुझे बताओ, अगर स्ट्रिंग स्लाइड नहीं कर रही पुली के ऊपर तो पुली और स्ट्रिंग के बीच में कौन सा फ्रिक्शन होगा? So, kind. Static friction, sir. स्टैटिक होगा ना, क्योंकि स्लाइड नहीं कर रहा, मतलब हाँ, sir. सेम ही, राइट? वेरी गुड, है ना? अब इसका इन्फरेंस समझते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये हर क्वेश्चन के लिए गिवन होगा, नहीं गिवन है तो भी मान के सॉल्व करना है कि स्ट्रिंग डजंट स्लाइड, ठीक है? अब देखना एक चीज, M2 M1 से हैवी है, Yes, sir. राइट? तो M2 नीचे जाएगा, M2 नीचे जाएगा तो उससे अटैच्ड स्ट्रिंग भी नीचे जाएगी। Yes, sir. M1 लाइट है तो वो ऊपर जाएगा, मान लो A1 से, तो उससे अटैच स्ट्रिंग भी ऊपर जाएगी, करेक्ट? Yes, sir. अब एक इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है कि यहाँ पे स्ट्रिंग डजंट स्लाइड ऑन द पुली, दैट इज फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग इज स्टैटिक। Yes, अगर sir. फ्रिक्शन स्टैटिक है और अगर स्ट्रिंग मूव कर रहा है तो पुली भी मूव करेगा, और दोनों सेम वेलोसिटी, सेम एक्सेलरेशन, सब कुछ सेम होगा। जिस डायरेक्शन में स्ट्रिंग जाएगी उसी डायरेक्शन में पुली भी जाएगा। क्यों? मैंने आपको फ्रिक्शन के टाइम पे भी बताया था, जब आप प्लेट में चपाती या कटोरी रख के मूव करते हो तो प्लेट के साथ चपाती और कटोरी भी साथ में मूव करते हैं, सेम डायरेक्शन में, सेम वेलोसिटी, सेम एक्सेलरेशन से, Yes, sir. करेक्ट? तो वही चीज, बिकॉज फ्रिक्शन इज स्टैटिक between pulley and string, hence pulley will move with string, correct? Yes, sir. Direction of motion of string, क्योंकि आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे क्यों जा रहा है? क्योंकि M2 नीचे जा रहा है, करेक्ट? Yes, sir. तो this is direction of motion of string, hence pulley will also rotate in same way, that is clockwise. मोशन समझा आपको? हाँ, sir. आपको एक चीज पता है, फॉर एनी रिजिड बॉडी ओमेगा इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, हर जगह ओमेगा अल्फा सेम होगा, एंड पुली विल रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास विद ओमेगा, करेक्ट? Yes, sir. जो मैं फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहा, सॉरी वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा था, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। M2 नीचे जा रहा है ना, मान लो वेलोसिटी इसकी Vm2 है, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है इसकी वेलोसिटी V स्ट्रिंग ले ली, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से अटैच स्ट्रिंग की सेम होगी। यहाँ पे जो स्ट्रिंग की है वही पुली के A पॉइंट की वेलोसिटी होगी, क्योंकि स्ट्रिंग और पुली के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो जितनी स्ट्रिंग की वेलोसिटी उतनी पॉइंट A की वेलोसिटी, करेक्ट? Yes, sir. सेम लॉजिक यहाँ पे M1 की जितनी वेलोसिटी है उतनी स्ट्रिंग की वेलोसिटी होगी यहाँ पे, और जितनी यहाँ पे स्ट्रिंग की वेलोसिटी है उतनी पॉइंट B की वेलोसिटी होगी, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है, करेक्ट? Yes, VA को VB के इक्वल ओमेगा R लिख सकता हूँ, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना होता है? ओमेगा क्रॉस R। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी जो कि सेम होता है हर पॉइंट पर, और रेडियस फिक्स है, करेक्ट? Yes, sir.
तो बाय दैट लॉजिक m1 की जो भी वेलोसिटी है वो m2 के इक्वल होगी, b पॉइंट के इक्वल होगी, a पॉइंट के इक्वल होगी और ओमेगा r के इक्वल होगी। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. स्टैटिक फ्रिक्शन में होना भी चाहिए। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद हमारा जो एक्सेलरेशन है उसके बारे में बात करते हैं। m2 am2 से जा रहा है जिसको मैंने a2 लिखा था, तो जितना m2 का एक्सेलरेशन है उतना ही यहाँ वाली स्ट्रिंग का होगा, इनएक्सटेंसिबल है, और जितना यहाँ वाली स्ट्रिंग का है उतना ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा a पॉइंट का। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक है, Yes. देयर इज नो स्लाइडिंग, करेक्ट। बाय द सेम लॉजिक जितना m1 का एक्सेलरेशन है a1 उतना ही यहाँ पे स्ट्रिंग का होगा, और जितना यहाँ पे स्ट्रिंग का है उतना ही b का होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, करेक्ट। Yes, sir. a टेंजेंशियल कितना होता है? अल्फा क्रॉस r होता है। मैग्नीट्यूड वाइज a टेंजेंशियल अल्फा r sin 90, दैट इज अल्फा r। अल्फा इज एंगुलर acceleration of pulley and r is radius of pulley, correct? Yes, sir. Okay, तो अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से मैं देख सकता हूँ स्ट्रिंग का सेम है, स्ट्रिंग का m1 के इक्वल है, स्ट्रिंग का m2 के इक्वल है, तो मतलब a टेंजेंशियल इज इक्वल टू am1 इक्वल टू am2 इक्वल टू अल्फा r, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू अल्फा r आ जाएगा। Yes, sir. समझा? ओके, हाँ sir. तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में समझ गया। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। अभी तक हमारा टेंशन सेम हो रहा था हाँ sir. लेफ्ट और राइट साइड में, अब टेंशन अलग अलग होगा। सर क्यों अलग होगा? मान लो 2 मिनट के अलग होगा, मैं प्रूव कर दूंगा। अगर अलग है तो नीचे फोर्स कितना लगेगा? m2g। Yes. ऊपर टेंशन T2 मान लिया इधर मैंने, A2 की वैल्यू A टेंजेंशियल अल्फा r लिख दी। ओके, Yes, sir. यहाँ पे टेंशन T2 मान लिया, B साइड पे T1, m1 के ऊपर T1, नीचे m1g, और ये ऊपर जा रहा है अल्फा r से। रीजन क्या है टेंशन डिफरेंट होने का, वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। As pulley rotates about center of mass and initially it was at rest, then there has to be some net torque about center of mass। रोटेट कराने के लिए टॉर्क लगता है, हाँ sir. तो रेस्ट पे था तो रेस्ट से रोटेट कराने में क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। पुली का एफबीडी बनाते, एफबीडी ऑफ पुली बनाएंगे तो ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ mg, ए पॉइंट पे Yes. नीचे T2, बी पॉइंट पे नीचे T1, करेक्ट। Yes, sir. टॉर्क नेट अबाउट O के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? टॉर्क ऑफ टेंशन प्लस टॉर्क ऑफ mg प्लस टॉर्क ऑफ T1 प्लस टॉर्क ऑफ T2। टेंशन और mg का टॉर्क कितना है? 0. 0। T1 का टॉर्क देखेंगे अगर अपन, तो OB क्रॉस T1 होगा, Yes, sir. OB क्रॉस T1, डायरेक्शन कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clock. Yes, sir. T2 का टॉर्क देखेंगे, OA क्रॉस T2 आएगा, OA क्रॉस T2, डायरेक्शन कौन सा? क्लॉकवाइज। Clockwise. Yes, sir. RT1 RT2, करेक्ट। Yes, sir. अब इसमें पॉजिटिव कौन सा लेंगे बच्चे? हम पॉजिटिव वो वाला लेंगे जिस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन हो रहा है। बेसिकली m2 हैवी था तो ऐसे जा रहा है, Yes, sir. तो हम T2 वाली मतलब क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव लेंगे। क्लॉकवाइज वाला कौन सा? T2 वाला, ठीक है। तो Yes. नेट टॉर्क कितना आ गया? RT2 माइनस T1, R कॉमन आ गया, Yes, sir. है ना। अब ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्यों? रोटेट कराना है, हाँ sir. तो रोटेट कराना है तो नॉट इक्वल टू 0 मतलब T2 और T1 इक्वल नहीं होने चाहिए। Yes, sir. कब इक्वल नहीं होंगे? अगर रोटेट करा रहे तो इक्वल नहीं होंगे, करेक्ट। Yes, sir. So that's why in rotating pulley tension will be different। क्लियर है क्या? हाँ sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? मैंने आई थिंक यहाँ तक नोट्स भेजे भी थे आपको। अब ये क्वेश्चन, अच्छा एक मिनट, एक टॉपिक और है, ये एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे अपन इसके। तो श्रुति, क्वेश्चन सॉल्व Yes. करने के लिए हमें क्या करना होता है बच्चे? सबसे पहले
FBD बनाना होता है पुली का एज वेल एज ऑब्जेक्ट का, ठीक है। Yes, sir. वो बनाने के बाद हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन लिखेंगे सारे ऑब्जेक्ट्स का, एंगुलर एक्सेलरेशन लिखेंगे पुली का, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखेंगे पॉइंट का ऑन पुली। Yes, क्योंकि sir. स्ट्रिंग हमेशा ही स्लाइड नहीं करता, तो इफ स्ट्रिंग डजंट स्लाइड, ए टेंजेंशियल ए स्ट्रिंग के इक्वल आएगा, जो कि ए ऑब्जेक्ट के इक्वल आएगा, जो कि अल्फा आर आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से फॉर्म होगी। इक्वेशन नंबर Yes. 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली होगा। तो अगर मैंने डिस्क लिया है तो सेंटर के अबाउट डिस्क का हाफ mr² होता है। हाँ sir. थर्ड, टॉर्क इक्वेशन लिख के आएगा हमारा, टॉर्क सारे फोर्सेस का आर क्रॉस एफ लिख दो, दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। Yes, sir. यहाँ से थर्ड इक्वेशन, और फोर्थ इक्वेशन बनेगी हमारी FBD ऑफ ऑब्जेक्ट से, फोर्थ इक्वेशन। इन 4 इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे आंसर्स आ जाएंगे। समझा? Yes, sir. मैं रेफरेंस के लिए यहाँ तक 166 तक भेज रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे अब, ठीक है? Yes, sir. ओके, माइक ऑफ कर लो। अनम्यूट करने के लिए बच्चों में पीछे गया था, मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ अभी आप लोगों को।
पुली यहाँ पे डिस्क होगा। हाँ, हल पुली डिस्क ही होता है बच्चे। नहीं, गलत है वरुण। बादल गलत है। नहीं प्रशांत।
20/19 आएगा, दैट इज करेक्ट वरुण। चलो रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? प्रशांत आप करोगे? चलो श्रुति आप ही कर लो बच्चे। Yes, sir. क्या दे रखा है बच्चे? 10 kg है, 10 kg 8 kg से हैवी है, तो ये 10g नीचे जाएगा। मान लो a एक्सेलरेशन से यहाँ टेंशन T1 मान लिया, Yes. यहाँ टेंशन T1, यहाँ पे a टेंजेंशियल a के इक्वल अल्फा, यहाँ पे a टेंजेंशियल a के इक्वल अल्फा, यहाँ टेंशन T2 मान दिया, यहाँ T2 नीचे 8g और ये ऊपर जाएगा। तो पहली इक्वेशन a टेंजेंशियल इक्वल्स टू a इक्वल्स टू अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई a/r, राइट? Yes, sir. सेकंड आई पुली कितना होगा? हाफ mr स्क्वायर, Yes, sir. हाफ 2 into r स्क्वायर, तो आई की वैल्यू r स्क्वायर आ जाएगी। Yes, sir. इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 टॉर्क नेट निकालेंगे, r क्रॉस f i अल्फा, टॉर्क ऑफ T1 प्लस टॉर्क ऑफ T2 i अल्फा, OA क्रॉस T1 प्लस OB क्रॉस T2 i अल्फा, RT1 क्लॉकवाइज प्लस RT2 एंटी क्लॉकवाइज i अल्फा। क्योंकि अल्फा एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज क्यों होगा? क्योंकि 10 kg हैवी है। ये फ्रीज हो गया, रुक जाओ बच्चों, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। माइक ऑन करो सिद्धार्थ एंड श्रुति। Yes, sir. Yes. मैं ये कह रहा था, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा यहाँ पर, Yes, sir. क्योंकि 10 kg हैवी है 8 kg से, तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना चाहिए। तो जब मैं टॉर्क ऑफ T1 लिखा OA क्रॉस T1, तो ये RT1 क्लॉकवाइज आया, और ये OB क्रॉस T2 आया RT2 एंटी क्लॉकवाइज। Yes, क्योंकि sir. अल्फा क्लॉकवाइज है, तो मैं क्या करूंगा? क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव लूंगा। तो RT1 पॉजिटिव होगा, तो R कॉमन, T1 पॉजिटिव माइनस T2। आई हैव टेकन क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव। समझा सिद्धार्थ? Yes, sir. इक्वल्स टू आई अल्फा। आई की वैल्यू लिख दी मैंने आर स्क्वायर, ए की वैल्यू लिख दी, सॉरी अल्फा की वैल्यू लिख दी a/r, r T1 माइनस T2, तो r कैंसिल हो गया, तो T1 माइनस T2 किसके इक्वल आ गया? A. ए के। इक्वेशन 3। फोर्थ इक्वेशन जो मैंने बताया था, नेक्स्ट 10 kg पे मैं क्या देख सकता हूं? नीचे आएगा 10g, ऊपर T1, नीचे एक्सेलरेशन। Yes, sir. 10g माइनस T1 इज 10a। 8 kg पे ऊपर देखूंगा T2, नीचे 8g, ऊपर एक्सेलरेशन है, तो T2 माइनस 8g इज इक्वल टू 8a। करेक्ट? Yes, sir. तो इक्वेशंस को ऐड करूंगा, 10g माइनस T1 प्लस T2 माइनस 8g इज इक्वल टू 10a प्लस 8a। अब यहाँ पे 2g बचेगा, माइनस कॉमन लिया तो T1 माइनस T2, ये इसलिए लिया क्योंकि T1 माइनस T2 की वैल्यू a है, इज इक्वल टू 18 है, तो 20 माइनस a इज इक्वल टू 18 है, तो a की वैल्यू आ गई 20/19। Yes, sir. समझा क्या? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो।
प्रशांत आंसर सही है आपका। प्रशांत का चेक करो, एक्सेलरेशन 6 आ रहा है। बादल दैट इज करेक्ट। टेंशन की वैल्यूज चेक करो। बादल परफेक्ट है, टेंशन आ गया आपका। लास्ट 1 मिनट। वरुण आंसर सही है, प्रशांत आंसर सही है। रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। सिद्धार्थ, यस सर। बादल, दोनों माइक ऑन कर लो बच्चों। यस सर। क्या दे रखा है सिद्धार्थ? 15 kg है, राइट? नीचे 15 G, ऊपर टेंशन T2। A15 को मैंने क्या मान लिया? A मान लिया। यस सर। यहाँ पे टेंशन T2, यहाँ पे A टेंजेंशियल A के इक्वल, दैट इज अल्फा आर। यस यहाँ सर। पे A टेंजेंशियल A के इक्वल, यहाँ टेंशन T1 मान लिया, यहाँ टेंशन T1, ऊपर नॉर्मल, नीचे 5G, इनका तो कोई रोल ही नहीं है, और एक्सेलरेशन A। तो यहाँ पे T1 इक्वल टू 5A आ जाएगा, राइट? यस सर। ध्यान रखना। तो A टेंजेंशियल A इक्वल टू अल्फा आर है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? A बाय आर, आर 1 है तो अल्फा इक्वल टू A आ गया। ओके, यस सर। आई कितना होता है? हाफ mr स्क्वायर, हाफ इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर, 5 आ गया। टॉर्क नेट कितना होगा? OA T क्रॉस T2 प्लस OB क्रॉस T1 आई अल्फा। अब हमें पता है, ये भी ध्यान रखना कि क्लॉकवाइज घूमने वाला है, तो क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव देंगे। RT2 क्लॉकवाइज प्लस RT1 एंटी क्लॉकवाइज, 5A आ जाएगा। सर ये T2 T1 का डायरेक्शन नहीं लिया हमने। OA चलो क्रॉस फोर्स T2, का। भाई टेंशन तो पैरेलल टू स्ट्रिंग लगता है ना, यस सर। राइट? इसका डायरेक्शन नीचे लग रहा है तो नेगेटिव, अगर ऐसा रहेगा ना वो डायरेक्शन, वो नहीं लिया। अरे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझा क्या? यस यस सर। तो क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव दूंगा ना, क्योंकि अल्फा क्लॉकवाइज है ना। सर वो नहीं बोल रहा मैं वो ये T2 फोर्स का डायरेक्शन बोल रहा हूँ। कौन सी फोर्स का? और ये T2 का अगर नीचे लग रहा है तो पॉजिटिव या नेगेटिव हम लोग T2 को तो assume करते हैं। नहीं अज्यूम करना है, यहाँ पे फोर्स में हम कभी भी अज्यूम नहीं करते। बादल आपका माइक ऑफ ही रखो बच्चे, काफी डिस्टरबेंस आ रहा है। क्यों सर? T2, अरे भाई
वेक्टर है ना, आपने वेक्टर का डायरेक्शन यूज करके दूसरा वेक्टर निकाल लिया ना, तो उसको माइनस थोड़ी डालोगे, वैल्यू तो पॉजिटिव ही डालोगे ना। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग लेते हैं ना, अगर लेफ्ट में राइट लग रहा है तो पॉजिटिव लग रहा है तो राइट में नेगेटिव, ऐसा T1 अरे अगर नहीं। तो वो चीज तो तब लेते ना जब फोर्स इक्वेशन लिखूंगा, वेक्टर फॉर्म ले रहा हूँ विद डायरेक्शन, तो पॉजिटिव नेगेटिव की तो बात ही नहीं है, पॉजिटिव ही लिखूंगा ना। वेक्टर फॉर्म में तो हमेशा ही पॉजिटिव आता है ना। यस सर। ओके ओके, सर। तो RT2 माइनस T1 इक्वल टू 5A, R की वैल्यू 1 है तो T2 माइनस T1 5A आ जाएगा। और FBD से 15G माइनस T2 15 है। क्यों? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे 15G, ऊपर T2 और नीचे एक्सेलरेशन, तो नीचे एक्सेलरेशन तो नीचे वाला फोर्स पड़ा होगा, तो 15G माइनस T2 15 है, और इधर T1 है और एक्सेलरेट भी किधर करेगा, उधर ही करेगा, यस तो सर। T1 इक्वल टू 5 है। समझा? यस सर। राइट, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 15G माइनस T2 माइनस T1 इक्वल टू 20 है। T2 माइनस T1 अभी मैंने निकाला 5A था, तो 15G माइनस 5A 20 है, तो A की वैल्यू 15G बाई 25 6 आ गई। T1 हमारा 5A था तो डायरेक्टली 30 आ गया। T2 माइनस T1 मेरा 5A था तो T2 माइनस 30 is 30, तो T2 की वैल्यू 60 आ गई। समझा? यस सर। लोगों ने, और यहाँ हैंड और ये क्वेश्चन सॉल्व करो। वरुण आंसर सही है, बादल गलत है बच्चे।
Answer is 100 by 11. कौन करेगा डिस्कस? रेज हैंड करो जल्दी। कोई भी नहीं है, चलो। 10 kg में नीचे 10g लगेगा, ऊपर टेंशन t लगेगा, नीचे एक्सेलरेशन लगेगा। एक ही साइड है तो इधर टेंशन t, a टेंजेंशियल इक्वल्स टू अल्फा आर, और रोटेट करेगा क्लॉकवाइज। a टेंजेंशियल इक्वल टू अल्फा आर, अल्फा की वैल्यू आ गई a बाय आर, दैट इज a बाय 2। आई होगा आपका हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ 2 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। टॉर्क नेट होगा आपका ओ ए क्रॉस टी, एक ही लग रहा है, दैट इज आई अल्फा, तो क्लॉकवाइज ही लग रहा है। आर टी इज इक्वल टू आई अल्फा, आर इज 2, टी आई इज 4, अल्फा इज ए बाय 2, तो टी की वैल्यू भी ए आ जाएगी। और टी अगर ए आ गया तो 100, दैट इज 10g माइनस टी इज इक्वल टू 10a, 10g माइनस ए इज इक्वल टू 10a, तो a इक्वल टू 10g बाय 11 विच इज इक्वल टू टी, बिकॉज टी इज इक्वल टू ए। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? ओके मैं इसके आगे के पूरे नोट्स भेज रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ सकता है। मैं पूरे जो आगे के नोट्स लिखे हुए नेक्स्ट लेक्चर के, ये लिख लेना, काम आएंगे। ओके तो कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, एल्स आई एम वाइंडिंग ऑफ द लेक्चर नाउ। बोलो बच्चों। ओके आई कैन नॉट सी एनी